जी। तो मार्केटिंग प्लान, अपना अभी प्लीज साइलेंस होकर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये मार्केटिंग प्लान में। स्वागत है आप सभी साथियों का। तो जैसे हम लोग बात करें तो वेलकम, वी आर कमिटेड टू योर सक्सेस। तो हम मतलब कमिटेड हैं आपकी सक्सेस के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो आर यू रेडी टू सक्सेस इन योर लाइफ? क्या आप तैयार हैं? तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि जिंदगी कितनी बार मिलती है? तो सभी लोगों का एक ही जवाब होगा कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। और उस जिंदगी को जीने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, है ना? तो उसका गुजारा, जिंदगी में गुजरना कैसे है, कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं। तो हमारे क्या ड्रीम्स होते हैं? जैसे हमारे ड्रीम होते हैं कि बहुत सारा पैसा हो। बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, मेरा भी ये बहुत बड़ा ड्रीम है कि बहुत सारा पैसा हो। उसके बाद बहुत लग्जरी गाड़ी हो। उसके बाद हमारे पास घूमने फिरने के लिए विदेशों की सैर की जाए, और लग्जरी घर हो। और इसके बाद हम बच्चों के साथ अपना टाइम है वो स्पेंड कर सकें, और बच्चों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन जो है वो हम दे सकें। तो ऐसे कुछ ड्रीम है जो हर एक इंसान के होते हैं। कोई भी इंसान है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, तो उसके ये ड्रीम है। तो ये ड्रीम को पूरा करने के लिए या इनकी इनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं हाउ मच मनी वी नीड। हमें कितने पैसे की वो है, जरूरत है। तो इन ईयर बाद हम बात करेंगे, साल के साल सालाना दर की बात करेंगे। तो जैसे 1940 की हम बात करें, तो 1940 में जिनके घर में 10 रुपए की इनकम थी तो उनका घर बढ़िया चलता था। उसके बाद 1960 आया, तो जिनके घर में 100 रुपए की इनकम आती थी उनका घर बहुत अच्छा चलता था। तो ऐसे ही अगर हम बात करें 1980 की, तो 1,000 रुपए में लोगों के घर बहुत अच्छे चलते थे, अच्छी जिंदगी को बसर करते थे उसमें। तो उसके बाद 2000 आया, बहुत सारे साथियों ने देखा है 2000 हमारे बीच में। तो 10,000 रुपए की इनकम से बढ़िया बढ़िया जिंदगी जीते थे, वो अच्छी जिंदगी थी। तो अभी क्या चल रहा है साथियों? अभी चल रहा है 2020। तो 2020 तो अभी अभी मतलब हम लेटेस्ट ही निकले हैं। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए की इनकम हमें चाहिए महीने में। तो यहाँ पे अभी हम सभी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कितनी हम इनकम कमा रहे हैं। अगर हम 1 लाख कमा रहे हैं तो हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मार्क है, हम 1 लाख से कम है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में वो सब चीजें, वो सब देख रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, वो नहीं मिल रहा। तो इसकी हमें कहीं ना कहीं समझने की बात है। अभी ऐसे ही चलते चलते जैसे एक जीरो बढ़ रही है, तो साथियों 2020 निकल चुका है। तो अभी हमारे पास में 2040 आएगा हमारे सामने। तो 2040 की अगर मैं बात करूं, तो कम से कम घर चलाने के लिए बढ़िया हमें 10 लाख रुपया महीने की इनकम चाहिए। तो यहाँ पे अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि जो काम आज हम कर रहे हैं, क्या उससे 2040 तक हम 10 लाख पे पहुंच सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं अपने आप से ही, अपने खुद से सवाल करने की जरूरत है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हर जीरो बढ़ रही है तो साथियों, अब लाखों रुपए कमाना हमारा शौक नहीं, भविष्य की मजबूरी है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो पैसा कमाने के लिए हम करते क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि चूज बट क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए। सबसे पहले पैसा कमाने के लिए क्या होता है, जो बचपन से सिखाया जाता है, वो है जॉब। पढ़ो लिखो अच्छी जॉब करो, पढ़ो लिखो अच्छी जॉब करो। जॉब से हम पैसा कमाते हैं। दूसरा हम पैसा कहाँ से कमाते हैं जी? दूसरा हम पैसा कमाते हैं बिजनेस से। कोई बिजनेस हम लोग करते हैं, जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती वो बिजनेस कर लेते हैं, छोटा या बड़ा बिजनेस अपने पैसे के हिसाब से। तो कुछ लोग जो है वो पैसा बिजनेस से कमाते हैं। उसके बाद अब तीसरा जो चीज है, अभी जो बहुत ट्रेडिंग चल रहा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग से अभी लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अब डिफरेंट देखते हैं कि तीनों चीजों में डिफरेंट क्या है, क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की। आर यू फेसिंग चैलेंज इन योर जॉब? जॉब में हमें क्या चैलेंज होते हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की अगर बात करूं, तो आज गवर्नमेंट जॉब भी कोई वो स्थायी नहीं रह गई है। बहुत टफ हो गया है जॉब को करना। तो बंदा अपने आप को उसमें फंसा हुआ महसूस करता है। और उसके बाद नो स्टेबिलिटी इन प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिलती तो हम प्राइवेट जॉब की तरफ भागते हैं। प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कब हमें
जॉब के अंदर जाना पड़ेगा, कब हमें बाहर निकाल देंगे, कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद अगर जॉब की बात करें तो मोर स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा बंदा इसमें अपने आप को स्थिर करने में भी बहुत चीजें लग जाती हैं, और ऐसे चलते में वो कोई अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाता है, तो हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में भी सेम चीज है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मतलब मार्जिन कम हो गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो लो प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बहुत कम हो गया है, लेकिन वहीं पे कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ गई है, क्योंकि लोग कम रेट चाहते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया चाहते हैं। तो क्वालिटी बढ़िया बनाने के लिए उसमें कॉस्ट लगती है। तो यहाँ पे भी देखें तो एवरीडे स्ट्रेस है, हर रोज स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस है, हर रोज बीमारियां हैं। तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं बिजनेस की, तो एक बिजनेसमैन कभी भी अपनी फैमिली को उतना अच्छा टाइम नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे नो पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को कहीं ना कहीं गवा लेते हैं, और उसके बाद जब ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो बीमारियों से ऑटोमेटिकली वो गिर जाते हैं। तो ऐसी जो चैलेंज है वो लाइफ में रहते हैं। आर यू ड्रीमर, अगर आप सपने देखते हैं और कुछ देख रहे हैं, कुछ मौका देख रहे हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं तो वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका स्वागत है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या दे सकती है, ये मार्केट जो है वो आपको क्या दे सकती है? ये सबसे पहले आपको दे सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको पैसे की आजादी दे सकती है। उसके बाद पीस ऑफ माइंड, आपको बिल्कुल मन की शांति मिलेगी, फ्यूचर की सिक्योरिटी मिलेगी, इम्प्रूव लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छा इंप्रूव होगा, हम अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत सारा रिकॉग्निशन मिलेगा, और अपने देश के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं अगर हम बात करें। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ईएसबीआई एक कैश फ्लो है, ये रॉबर्ट क्यूसाकी जी का है, जो कि ऑथर हैं, अमेरिका में इन्वेस्टर भी हैं। और उनकी अगर हम बात करें तो 95% पीपल होल्ड 5% वेल्थ। वो क्या बोल रहे हैं कि 90% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है। कौन है वो लोग? यहाँ पे वो कौन है? एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग अपना काम करते हैं छोटा बहुत, तो उसमें वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 5% पीपल होल्ड्स 95% वेल्थ। 5% दुनिया के ऐसे लोग हैं जो दुनिया की 95%, 95% पैसे को इंजॉय करते हैं। वो लोग कौन है? वो लोग हैं बिजनेस ओनर। कौन वो लोग हैं? बिजनेस, जिनको बड़े बड़े बिजनेस हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। और वाई ओनली, ये समझने वाली बात है कि क्यों 5% लोगों के पास 95% पैसा है, ये एक समझने वाली बात है, क्वेश्चन मार्क है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंज्यूमर नेटवर्क। इस बात को समझिएगा साथियों, दिस इज द पावर ऑफ कंज्यूमर नेटवर्क। उनके पास बहुत बड़ा ग्राहकों का एक समूह है, ग्राहकों का एक जाल है। तो उन कैसे लोग हैं वो? जैसे सम एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जैसे मैकडोनल्ड हो गए, स्टारबक हो गए, पिज्जा हट हो गए, जोमेटो हो गए, अमेजोन, जियो, टाटा, ओला, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो दे सके। ओला के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन आज ओला का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थैंक्स करता हूँ टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर गाइडलाइन ऑन डायरेक्ट सेलिंग। तो भारतीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक गाइडलाइन बना दी है, दैट गेव कॉमन पर्सन पावर टू मेक कंज्यूमर नेटवर्क। एक आम इंसान को खास बनने का मौका दे दिया है, एक आम इंसान को अपना नेटवर्क बनाने का मौका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों को दिया है। तो इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाने, तो ये 1930 से यूएसए में स्टार्ट हुई है। स्टार्ट इन 1930 अप्रूव्ड बाय यूएसए गवर्नमेंट ने 1958 में इसको लीगल करार दे दिया था। नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो ये 1996 में आया, और इसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी वो 2016 में बनी। 28 दिसंबर 2021 को वो एक्ट डायरेक्ट सेलिंग का, इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माना गया, तो इसके ऊपर एक्ट बन गया। तो नो पार्ट ऑफ एकेडमिक एजुकेशन
अभी इसको एकेडमी में ले लिया गया है, एजुकेशन में ले लिया गया है, इसमें डिप्लोमा हो रहे हैं, बीबीए एमबीए पीएचडी तक लोग जो है इसमें कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है साथियों, अगर ये मार्केट, ये डायरेक्ट सेलिंग अगर स्टडी में आ गया है तो आगे ये इसका स्कोप कितना बड़ा है, इसको हम जरा गूगल बाबा से पूछते हैं, क्योंकि कोई भी बात होती है तो लोग गूगल बाबा की तरफ भागते हैं। तो गूगल में अगर हम सर्च करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टच 2064,500 करोड़ को टच करने जा रही है 2025 में। तो हम साथियों 2025 में चल रहे हैं, खड़े हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप जो है वो लेने वाली है। 18.1 मिलियन एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्ट सेलिंग देने वाली है 2025 में। तो यहाँ पे हम इसके आंकड़ों के हिसाब से देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो हम जिस डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो उसमें वेलकम है, वेलकम आरसीएम वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड ऑफ इंडिया इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर वन, इंडिया की जो नंबर वन कंपनी है वो है आरसीएम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये हमारी कंपनी के संस्थापक हैं त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, जिनकी सोच बहुत अच्छी है, इनकी सोच को सलाम करते हैं। तो इनकी मैं एक लाइन आपको पढ़ के सुना सकता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा है, प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना, आम इंसान को खास बनाना। जैसे भारत सरकार ने तो अभी 2028 दिसंबर 2021 को एक्ट लॉ किया है, लेकिन हमारे कंपनी के ओनर पीसी छाबड़ा जी 2000 से लोगों को अपना अपने मतलब जो सपने हैं वो पूरा करने की बात कर रहे हैं, उनको समृद्ध बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो पास में ही हमारा प्राण गीत है, इसको जब हम गुनगुनाएंगे तो इसमें हम समझेंगे कि उनकी जो भावनाएं हैं वो एक आम इंसान के लिए क्या है, हमारा देश है वो कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे सोने की चिड़िया बन सकता है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा विचार है, इसको आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आरसीएम के उद्देश्यों की बात करूं तो वैसे तो आरसीएम के बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे विषयों पे जो है वो आरसीएम कंपनी काम कर रही है। तो नए भारत के निर्माण को लेकर बात करें तो बहुत सारे उद्देश्यों में तो नए भारत के निर्माण के ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो जिसमें सबसे जो बड़ा काम है वो है स्वस्थ रक्षा। जो हमारी कंपनी का जो मेन मोटिव है वो है स्वस्थ रक्षा, लोगों की सेहत जो है वो ठीक रहे। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है स्वावलंबन, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। लेडीज को आज आगे रखकर कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है साथियों। इसके बाद पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सौभाग्य से मुझे भी इस अभियान में सेवाएं देने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जब हम लोगों से बात करते हैं सिस्टम के बारे में, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आरसीएम क्या है, आरसीएम का मतलब क्या है? आरसीएम का मतलब है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको अगर हिंदी में बोले या पंजाबी में बोले, खरीदारी करने का सही तरीका। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आरसीएम जो है कंपनी कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड है, जो 1977 से कंपनी मार्केट में काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो 2000 से कंपनी मार्केट में काम कर रही है। इंडिया की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, और 700 से ज्यादा इसमें प्रोडक्ट्स हैं। 190 से ज्यादा वेयर हाउस हैं जो इसमें मोस्टली कंपनी के ज्यादातर अपने हैं, और 14,000 से ज्यादा लगभग वंडरवर्ल्ड क्विक स्टोर्स हैं जहां से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। और उसके बाद मोर देन 2.5 लाख, 2,25,000, 2.5 लाख जो है वो डिस्प्ले वॉल है, जो मिनी स्टोर हैं, जो घर घर में खुली हुई हैं। इसके बाद मोर देन 90 सिटीज में होम डिलीवरी है जो हमारी शुरू हो गई है। अभी कल बात चल रही थी शायद कि अभी ऐसा कुछ कंपनी कर रही है यूएस, ताकि आप ऑर्डर दें तो 10 से 15 मिनट में भी आपके घर पे पहुंचाने का जो है वो काम कंपनी उस तरीके से भी कर रही है। तो अवेलेबल है ये हमारे यहाँ पे होम डिलीवरी। और इसके आगे अगर हम बढ़े सिस्टम को लेकर के, तो ये हमारे कंपनी के जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप देख सकते हैं भीलवाड़ा में है, उत्तराखंड में है, गुवाहाटी में है। और ये लगभग भीलवाड़ा की अकेले की बात करें तो लगभग 150 एकड़ में बना हुआ है। तो अपनी आंखों से हम जाके देख सकते हैं। अब हमारा 15-16 तारीख को वहां पे विजिट भी है। जो साथी की टिकट नहीं बनी है वो भी अपनी टिकट बना लें अभी। मतलब हो सकता है इस कैसे भी जाएं, लेकिन वहां पे जाके देख के आए कि अभी कैसा वो प्रोग्राम है।
तो अपनी आंखों से जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं चेंज योर शॉप देन चेंज योर लाइफ। हम अपनी एक दुकान बदलकर अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है साथियों, हम सब कस्टमर हैं। हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर भी अपने घर पे नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, और डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक कंपनी में जहाँ पे सामान बनता है। ये जो एक तरीका है, यहाँ से हम सामान खरीदते हैं। कंपनी सामान बना के क्या करती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है। हमें कहाँ से पता चलता है, एड से पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी में सामान बनता है और इस रास्ते एडवर्टाइज होने के बाद हमारे पास पहुंचता है। बात क्या है कि जो सामान कंपनी में 5 रुपए का बनता है, वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो जाता है। तो जो सामान कंपनी में 50 का बनता है, तो हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो जाता है। यहाँ पे समझने वाली क्या है बात है साथियों, सामान है 50 रुपए का, लेकिन हम कितना देते हैं, 100 रुपया, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है और बहुत सारे खर्चे हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे सभी चीजों को मिला करके वही जो 50% पैसा है, अगर हम डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोडक्ट बनेगा, सीधा जाएंगे, तो यही पैसा 50% पैसा जो है वो बचकर हमारी जेब में वापस आ जाएगा। ये समझने वाली बात है साथियों। समझ लेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। मैं अपनी बात करूं तो मेरे को जो समझ आया पिछले कुछ समय से, तो जब से समझ आया तो लगभग लगभग 21 लाख रुपया आज तक मेरे घर पे वापिस आ चुका है। और ऐसे ही सभी साथियों के, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं जो मार्केट में जाते हैं, तो वो बचाकर कंपनी ने हमें यहाँ पे दिया है। तो हम लोगों ने हेल्थ की बात की, तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल हेल्थ फ्रेंडली है। हमारे पास सबसे पहले जो बड़ी चीज है, जो जिसके कारण मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो वह राइस ब्रान ऑयल। ये बहुत अच्छा तेल है, जिससे बहुत सारी तरह की बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद इस तेल से बना हुआ ये एक प्रोडक्ट है गामा ओरिजानोल। गामा ओरिजानोल कैप्सूल जो है वो कई तरह की बीमारियों को क्योर करता है, जो हमें जड़ से जो है वो ठीक करता है। और इसके ऊपर अभी 1 जनवरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। साथियों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। उसके बाद अभी जो हमारा बहुत ही गजब का प्रोडक्ट जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, वो है मधु संयम रस, जो शुगर के मरीजों के लिए बात है। आज मैं बात करूं, मार्केट की फील्ड की बात करूं, अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 6 लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। बात क्या है कि हम सिर्फ उन तक अपनी बात को पहुंचाएं, उन तक अपनी बात को भेज पाए, उन तक पहुंचा पाए, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो मैंने खुद कई सारे साथियों को इसलिए प्रोडक्ट दिया, तो मिरेकल रिजल्ट जो है हमें इसके मिले हैं। उसके बाद न्यूट्री चार्ज फूड सप्लीमेंट है। जो खाना हमारे बुजुर्गों की थाली में था, वो आज खाना हमारे पास में नहीं है। हमारा जो शरीर है वो पोषक तत्वों से बना है। पोषक तत्व जो है वो हमें खाने से मिलते हैं, लेकिन खाने में आज मिलावट है, खाने में आज बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उसी के चलते हमारे शरीर को तो पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि ये पोषक तत्वों से बना हुआ है। अगर खाने में प्रॉपर नहीं मिल रहे, तो हमें कहीं ना कहीं से लेने पड़ेंगे। तो उसका अब बहुत ही अच्छा अल्टरनेट न्यूट्रीचार्ज हमारे पास आ गया है, जिसमें न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वोमेन, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास गुड डॉट की बहुत अच्छी रेंज है। जो लोग नॉन वेज नहीं यूज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने घर में यूज करते हैं, हम देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। उसके बाद पर्सनल केयर के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। होम केयर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। ये की सोल बहुत अपने आप में एक की है, अपने आप में एक ऐसी चाबी है जो कि हर लेडीज के लिए बहुत अच्छी है। ये सबसे बड़ा जो इसमें है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल इनमें कोई भी नॉन वेज कंटेंट है वो नहीं डाला गया है। 9 से लेकर 21 तरह के अलग अलग केमिकल से मार्केट के प्रोडक्ट तैयार होते हैं, लेकिन हमारे एक भी प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो उनकी स्किन को, उनकी सेहत को खराब करे। तो बहुत ही जबरदस्त हमारे जो है वो प्रोडक्ट है। और हरित संजीवनी, हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, हम जमीन को भी जो है वो बहुत ही उपजाऊ तरीके से उस पे ऊपर काम हो रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट जो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास रेडीमेड गारमेंट्स की बहुत अच्छी रेंज है। मैंने टाई लगाई है, ये शर्ट पहनी है, बहुत अच्छा है। ये सब हमारे यहाँ पे आता है। ऐसे ही इनरवियर है, मेंस एंड वुमेन, लेडीज एंड जेंट्स के लिए। फुटवेयर इसकी अपना शूज की बहुत अच्छी रेंज है, लेडीज और जेंट्स, मैन वुमेन दोनों के लिए है। बहुत अच्छा पेरेट है। ट्रैवल बैग्स हैं, एसेसरी है। और इसके बाद स्टेशनरी बच्चों की, तो बच्चों की स्टेशनरी जो है वो बहुत अच्छी है। इसकी बुक्स, इसके पेन बहुत अच्छे हैं। कॉपियां जो है बहुत अच्छी हैं। प्लास्टिक किचन वेयर प्रोडक्ट है जो कि बहुत बढ़िया है। टेक्सटाइल है, जिसमें हमारे पास
और अभी हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट की। इसमें सबसे पहला जो हमें रिवार्ड बेनिफिट मिलता है वो मिलता है हेल्थ बेनिफिट। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है जो हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। जेन्युइन रेट फ्रॉम बाजार, बाजार से जो है वो हमारे रेट बिल्कुल जेन्युइन है। डिस्काउंट मिलता है 10 से 20%। मैं बाजार की अगर बात करूं, रेट की अगर बात करूं, जेन्युइन रेट की अगर बात करूं, तो साथियों हमारी ही एक ऐसी कंपनी है जो बाजार से कंपेयर करती है। वरना मार्केट में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां काम करती हैं वो कंपनी टू कंपनी कंपेयर करती हैं। तो अब समझने वाली बात है कि हम बाजार से क्यों तुलना करते हैं। बाजार से तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि 80% जो लोग हैं वो बाजार से प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो टीवी में देख के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो हमारा जो कंपटीशन है वो 80% लोगों के साथ है साथियों। 20% लोग ही हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों को जानते हैं। तो इसको बिल्कुल समझने की बात है कि हमारे जो प्रोडक्ट के रेट हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो डिस्काउंट मिलता है 10 से 20% आफ्टर आईडी। जो लोग आईडी लगाकर फिर सामान लेते हैं तो 10 से 20% का उनको मार्जिन जो है वो मिलता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी रिवार्ड है, हमारे यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं लगातार। अगर हम सामान लेते हैं 6 महीने तो 7वें महीने हमें फ्री भी मिलता है। टैक्स पेड बिल है। टैक्स लगेगा तो हमारी जो सरकार है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। 30 दिन की मनी बैक पॉलिसी है। फ्री होम डिलीवरी है जैसे अभी हम बात चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो हम देख सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि आज मार्केट में अगर अपने को कैरियर बनाना है साथियों तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारा पैसा जो हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी प्लान की बात करता हूँ। कंसिस्टेंसी प्लान में क्या होता है, प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे किसी भी प्रोडक्ट है 120 रुपए एमआरपी है, तो जैसे 10 से 20% लेस बोला है हमें के, तो उसको आपको 100 रुपए में मिलेगा। और उसके ऊपर पीवी भी मिलेगा आपको 50% से लेकर 75%, 75% तक का जो है आपको पीवी भी फ्री मिलेगा इसमें। तो लगातार 6 महीने की खरीद करके 7वें महीने फ्री उत्पाद जो है आपको फ्री मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आपको? खरीद पीवी पे होती है। जो हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे लास्ट में 3 नंबर पे पीवी लिखा हुआ है तो पीवी पे ही हमें मिलता है। तो 100 पीवी से लेकर के 1499 पीवी अगर हम लगातार लेते हैं 6 महीने, तो जितना भी हमारा 6 महीने में इकट्ठा हो जाएगा उसका 12% हमें प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद अगर हम 1500 पीवी का प्रोडक्ट लेते हैं लगातार 6 महीने, तो 1500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अगर 2500 पीवी का प्रोडक्ट हम लेते हैं लगातार 6 महीने, तो 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। और 5000 रुपए तक जाओ उससे ऊपर हम प्रोडक्ट लेते हैं पीवी का, तो लगातार 6 महीने, तो 7वें महीने में हमें 5000 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों को फ्री मिलेगा। तो इसमें ज्वाइन हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन? तो ज्वाइन की बात करें तो आईडी फ्री है। तो आईडी लगाने के लिए आपको कुछ परचेज करनी पड़ती है अपने घर के लिए। जो आप घर का सामान लेते हो तो उसमें परचेज करते हैं तो उसकी उसमें उसके साथ ही जो है आपकी आईडी वो लग जाती है। तो उसमें केवाईसी आपका क्लियर होता है जिसमें फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल, आपकी नॉमिनी डिटेल, ये लगकर आपका जो केवाईसी है वो ओके हो जाता है। केवाईसी ओके होने के बाद तो हम 3 तरीके से इसमें हम कर सकते हैं। तो पहला है हम यूजर बन सकते हैं, तो अपनी फैमिली की सेहत को ठीक कर सकते हैं। 6 महीने लगातार शुद्ध खाएं, सेहत बचाएं और 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट पाएं। तो ये एक बहुत अच्छा वो पॉइंट भी है। उसके बाद हम इसमें रिटेल कर सकते हैं। रिटेल कैसे? हम रिटेलर रिटेलर का काम भी कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है साथियों। तो उसमें हम रिटेलर शॉपिंग सेंटर ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 10,000 रुपए में डिस्प्ले बॉल खुलती है, 10,000 रुपए में एक छोटी दुकान खुल जाती है। उसके बाद डिस्प्ले बॉल भी हम डिस्प्ले बॉल 10,000 में खुल जाती है। शॉपिंग सेंटर भी ले सकते हैं जो 6 से 7 लाख रुपए में ओपन होता है। तो उसमें आपको बेनिफिट क्या जाता है कि आपके 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी और पिकअप सेंटर नहीं खुल पाएगा, शॉपिंग सेंटर फिर नहीं खुल पाएगा अगर आप पहले ले लेंगे। कोई भी एरिया में अगर बढ़िया एरिया में कोई खोलता है तो उसे समझिए फ्यूचर का वो राजा हो जाता है। तो तीसरा हम तरीके से काम कर सकते हैं, टीम लीडर बनकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्ड टीम, एक नेटवर्क जो है वो सिस्टम के साथ हम अपना एक नेटवर्क जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दुकानें हैं हम लोग, तो टीम बना के जो है अपना काम कर सकते हैं। तो हाउ टू बिल्ड कंज्यूमर नेटवर्क, हम कैसे जो है एक कंज्यूमर का नेटवर्क हम बना सकते हैं। तो जहां पे क्या होता है, आप हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। जो प्रोडक्ट्स है उनको 100% यूज करना है। उसके बाद शेयर द प्रोडक्ट एंड प्लान, अपना जो प्रोडक्ट है उन लोगों के साथ शेयर करना है और अपने मार्केटिंग प्लान को शेयर करना है। अटेंड मीटिंग एंड ट्रेनिंग, मीटिंग और ट्रेनिंग को अटेंड करना है साथियों। जो भी साथी नए हैं
या जिन साथियों ने अभी अभी जस्ट शुरू किया है, तो एक बात को समझिएगा सर, हम क्या करते हैं कि हम सीधा लोगों के पास भागने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा बात को। पहले करना क्या है, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, प्लान को शेयर करना है, मीटिंग को अटेंड करना है और ट्रेनिंग को अटेंड करना है। देन आपने काम करना है। उसके बाद हम क्या करना है, अपने रिलेटिव को बताएंगे, या अपने पड़ोस हम अपने फ्रेंड को बताएंगे, हम अपने पड़ोसी को बताएंगे, और हम किसी को वर्कर जो हमारे साथ काम करता है, इन लोगों को जब हम इसकी जानकारी देंगे, सीख के जानकारी देंगे, तो इन लोगों को भी समझ आएगी। वो भी फिर आपकी तरह आईडी अपना प्रूफ देके खरीदारी करेंगे। खरीदारी करके वो भी फिर अपना ऐसे ही सीख के आगे नेटवर्क बनाएंगे। ऐसे सभी साथी जैसे नेटवर्क बनता जाएगा, तो इससे क्या होगा, ज्वाइनिंग से हमारी आमदन आएगी। जो लोग खरीदारी करेंगे, ज्वाइनिंग करके खरीदारी करेंगे, वहीं से भी हमें पैसा मिलेगा। टीम जो हर महीने सामान खरीदेगी, उससे भी हमें पैसा मिलेगा। टीम जो रिटेल करेगी सामान को, उससे भी हमें पैसा आएगा। उसके बाद आपकी टीम पूरे भारत में कहीं पे भी खरीद करेगी, वहां से भी जो है वो हमें आमदनी मिलेगी। और इसके बाद टीम के माध्यम से अगर कहीं भगवान ना करे का आईडी होल्डर को कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो एज इट इज जो उनकी फैमिली को ये आईडी ट्रांसफर हो जाती है, तो उसके बाद वो ही आमदन हमारी फैमिली को आती रहती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पे वाइटल परफॉर्मेंस देखते हैं। वाइटल परफॉर्मेंस, जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है तो हमें कुछ मतलब वाइटल है, इसका लेवल है। तो यहाँ पे 5,000 से शुरू हो जाता है। तो 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,15,000 ऐसे स्लैब लगते हैं। तो जो हमारा पहला पिन आती है वो बिगनर्स, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर। तो यहाँ पे स्टार इनकम की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 100,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए से ज्यादा तक लोग जो है वो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्पल है कैसे हम पैसा जो आता है। तो जैसे हम लोग अपनी आईडी पे 5,000 पीवी करते हैं, तो अपने 4 साथियों को, जैसे हम लोगों ने प्लान में बताया था, सभी साथियों को 30-30 हजार के बिजनेस पे लेके आते हैं। तो 30,000 का 4 लोगों के से बिजनेस आता है, 1,20,000 प्लस 5,000 अपना, तो टोटल ये बिजनेस 1,25,000 का हो जाता है। और स्लैब के हिसाब से हम 14.5% पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 18,125 रुपए की जो है वो कमीशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ से हमारी टीम को भी आता है, क्योंकि हम अकेले का काम नहीं है, टीम के माध्यम से भी हमें पैसा है। टीम के उसमें कैसे जाता है, तो जो बंदा 30,000 पे है वो 7% पे होता है। तो ऐसे 2100 जो है वो मतलब 7% के हिसाब से 2,100 रुपये आता है। और चारों टीमों में 2100 बांटेंगे तो 8400 रुपये उनको चला गया। और 18,125 रुपए में से 8400 निकाल देंगे, तो 9,725 रुपए की इनकम जो है वो हमें यहाँ होती है कमीशन के रूप में। और इसमें क्या होता है साथियों, एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो है कंपनी की टर्नओवर से भी हमें पैसा मिलता है। जैसे हम 17,000 के बिजनेस पे पहुंचते हैं, ओपनर के लेवल पे आते हैं, तो हमें कंपनी की ट्रांसफर से मतलब जो पूरी उनकी सेल होती है उसमें से भी हमें पैसा आता है। तो यहाँ पे लगभग लगभग 1,800 रुपये वो भी बन जाता है। और टोटल की बात करें, अगर 9725 और 1,800 जोड़ देंगे, तो 11,525 रुपए की इनकम है वो हमारी साइड से यहाँ पे शुरू हो सकती है, अगर हम इस तरीके से काम करते हैं। और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि हम अपनी आईडी पे 5,000 करते हैं और अपने चारों साथियों को 30,000 के बिजनेस को बढ़ा करके 2, 4, 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख पे ले आते हैं। तो चारों लोग जब 1 लाख पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, तो 1-1 लाख का बिजनेस आया तो 4 लाख प्लस 5,000 अपना, तो यहाँ पे 4,05,000 का बिजनेस हो जाता है। और हम सीधा सीधा 22% पे पहुंच जाते हैं। तो 22% के हिसाब से यहाँ पे मतलब 89,100 रुपीज की जो इनकम है वो हमें आती है। और लेकिन ये टीम के माध्यम से भी आती है, तो टीम में भी पैसा जाता है। यहाँ पे जैसे 1 लाख का बिजनेस जिस टीम से आता है तो 12% पे होता है। 12% के हिसाब से 12,000 रुपया जो है वो चारों टीमों में 12-12 हजार रुपये बांटने के बाद 48,000 रुपये हो जाता है। तो 89,000 से अगर हम उसको लेस कर देंगे, तो लगभग 41,100 रुपया हमें आता है। और यहाँ पे जो मैंने मंथली जो सेल में से हमें पैसा मिलता है, तो वो भी 4,400 लगभग हो जाती है। तो अगर दोनों को मिला दें तो 45,500 रुपए की इनकम जो है वो स्टार लेवल पे हम कमा सकते हैं।
तो 45, 40, 45 हजार अगर हम रेगुलर आए तो अपनी जिंदगी में कितना फर्क पड़ सकता है साथियों, यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद रॉयल्टी बोनस आता है साथियों। रॉयल्टी में 4 लेवल होते हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। यहाँ पे इनकम की अगर मैं बात करूं तो 25 हजार से लेकर लगभग लगभग 60 हजार रुपए से ऊपर की महीने की हमारी इनकम होती है। तो यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे रॉयल्टी में से पैसा आता है हमें। तो 5 हजार पीबी हम अपनी आईडी पे करते हैं और हम अपनी चारों ही लाइनों को 4 लाख 4 लाख 4 लाख पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम 8% रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं। 8% रॉयल्टी के हिसाब से हमारा जो बिजनेस है वो लगभग लगभग मतलब 12 लाख प्लस हो जाता है। और रॉयल्टी की जो इनकम है वो लगभग लगभग 96 हजार प्लस हमें 1100 अपना जो हमने 5 हजार किया है, तो 97 हजार रुपया यहाँ पे हमें ये हो जाता है। और इसमें प्लस हमें जो बोनस मिलते हैं वो लगभग 14,900 रुपए का जो हमें बोनस भी मिलता है। और टोटल की बात करें तो 1,12,000 रुपए की इनकम जो है वो एक टेक्निकल जो है वो आराम से कमा सकते हैं अगर इस तरीके का उनका बिजनेस का स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद टेक्निकल बोनस की बात करते हैं तो यहाँ पे परल से लेकर डायमंड तक की बात है। डायमंड में तक आते आते 50,000 रुपए महीना से लेकर 50 लाख रुपए महीने तक की यहाँ पे इनकम जो है वो लोग लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोल दिया बीच में कि मंथली और ईयरली ग्रोथ बोनस हमें मिलता है जो लेवल वाइज मिलता है। ओपनर से शुरू होता है 17 हजार के बिजनेस से। ओपनर, ईगल, रनर, स्टार ऐसे मिलता है। टेक्निकल को अलग मिलते हैं, रॉयल्टी को अलग मिलते हैं। और ये मंथली भी होता है और ईयरली भी होता है। तो इससे हमें बहुत सारा जो अलग से बेनिफिट मिलता है। तो वाई बिल्ड नेटवर्क, हम नेटवर्क को क्यों बिल्ड करें, आरसीएम को ही क्यों करें। और आरसीएम नेटवर्क और अदर बिजनेस की बात करें, अदर में जैसे जॉब हो गई, हम कोई भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, छोटा या बड़ा बिजनेस, खेती बाड़ी करते हैं, या हम किसी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, वकील हैं, कुछ भी है, वो प्रोफेशनल हो गए हैं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है साथियों। सबसे पहला जो आरसीएम नेटवर्क बनाने का आपको क्या बेनिफिट जाएगा कि यहाँ पे पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब होता है काम किया एक बार और पैसा आएगा बार बार, रेगुलर इनकम आती है। क्यों आती है? ड्यू टू टीम परचेज, क्योंकि हमारी टीम बन जाती है, वो परचेज करती रहती है और हमें पैसा आता रहता है। लेकिन बाहर अगर दूसरे कामों की बात करें तो वहां पे एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ये एक्टिव इनकम होती है। और दूसरी तरफ आरसीएम नेटवर्क अगर हम बनाते हैं तो दूसरा हमें जो बेनिफिट होता है वो होता है फ्रीडम ऑफ मनी एंड टाइम। हमें यहाँ पे टाइम और पैसे और टाइम की फ्रीडम मिल जाती है। कितनी देर काम करना है? सिर्फ 2 से 5 साल। 2 से 5 साल अपने बिजनेस के, अपने जो नेटवर्क है उसमें उसको बड़ा करना है, अपनी टीम को बड़ा करना है, तो हम फ्री हो सकते हैं। लेकिन बाहर क्या होता है? नो फ्रीडम टू 90% पीपल। कोई आजादी नहीं है 90% लोगों में। अगर मैं बात करूं तो 20 साल की उम्र में जो भी साथी काम कर रहे हैं, अपने आप को चेक करके देखिए सर। 20 साल की उम्र में काम शुरू करते हैं, 70 साल की उम्र तक काम करते हैं। अपनी जिंदगी के 40 से 50 साल काम करने के बाद भी 90% लोगों की जिंदगी में कोई सक्सेस नहीं है। कहीं जितने भी साथी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को या अपने बुजुर्गों को हम देख सकते हैं कि वो उन्होंने सारी उम्र काम करने के बाद भी काम जैसे ही बंद किया पैसा बंद हो गया। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम आरसीएम की बात करें तो 2 से 5 साल में अगर एक बढ़िया नेटवर्क बना लेंगे तो कभी भी हमें ऐसी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी जो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो है जनरेशन इनकम सिक्योरिटी। हमारे बाद ये हमारे बच्चों को जाता है, ये आईडी है वो ट्रांसफर हो जाती है अपनी नॉमिनी को। लेकिन बाहर क्या होता है साथियों? नो जनरेशन इनकम, कोई भी जनरेशन इनकम नहीं है बिकॉज ऑफ सिंगल बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो बॉडी काम पे जाएगा तो पैसा आएगा, जैसे हम पहले बोल चुके हैं। लेकिन इधर क्या होता है कि हमारे नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क बना होता है जिसके कारण हमें पैसा आता रहता है। तो बाहर की जिंदगी की अगर मैं बात करूं साथियों थोड़ी सी आपसे, तो कोरोना काल में बहुत सारे साथियों ने कोरोना का समय देखा है। तो यहाँ पे लोग काम पे नहीं जाते थे, पैसा नहीं आता था साथियों। तो कोरोना ने भी बता दिया कि कहीं ना कहीं हमें साइड इनकम की जरूरत है। तो यहाँ पे भी हम अपने एक अपॉर्चुनिटी के लिए किस को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं साथियों। तो आगे अगर मैं बढ़ूं, बात करूं तो यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। तो हाउ टू स्टार्ट आरसीएम, कैसे हम आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट आरसीएम, पहला क्या काम करना है हम लोगों ने? डाउनलोड करना है आरसीएम ऐप। मतलब हम प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे आरसीएम वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस विद केवाईसी,
जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे, अपनी केवाईसी देंगे, और परचेज प्रोडक्ट फॉर पर्सनल यूज, अपनी पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट परचेज करेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद परचेज करेंगे टूल्स, प्लान बुक, कैटलॉग, लिटरेचर आदि बहुत कुछ वहाँ पे दुकान पे जब आप जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें हैं वो मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग अटेंड मंथली सेमिनार एंड ट्रेनिंग। तो अटेंड मंथली सेमिनार, मंथली की अगर बात करूं तो कल अपने लुधियाना में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है साथियों। अपनी ग्रेट ग्रेट अपलैन मिस्टर राकेश गौतम शर्मा जी का हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है कल, वो मंथली मीटिंग है। उसके बाद ट्रेनिंग हम ले सकते हैं, ट्रेनिंग हम जूम पे ले सकते हैं। जैसे ये भी आज जैसे प्लान है तो इसमें ट्रेनिंग का भी पार्ट रहता है। तो एक प्लान हमारा मॉर्निंग में भी है, गुरुकुल भी चलता है, मॉर्निंग में भी सेशन चलता है, वहां पे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मतलब अभी मंगलवार को फिर प्लान होगा, फिर हम अपने साथियों को बुला करके यहाँ पे सीख सकते हैं। तो डेली भी यहाँ पे मीटिंग होती है, हम डेली भी यहाँ पे जुड़ के जो है वो अपना आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और काम करना है, अंडरस्टैंड मार्केट प्लान। मार्केट जो प्लान है उसको अंडरस्टैंड करना है, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से बैठिएगा, दोबारा से बैठिएगा, समझिएगा जरूर, और उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करना है। और स्टार्ट विद ए होम मीटिंग, तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं होम मीटिंग से। पहले हमने प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो हमने क्या करना है, कुछ अपने साथियों को अपने घर पे बुलाना है, तो उनको बुला के अपने सीनियर के माध्यम से उनको जानकारी दिलवाना है। दूसरा है कि हम जूम मीटिंग में भी उनको ला सकते हैं, जैसे आज प्लान हो रहा है तो मंगलवार को फिर प्लान होगा, फिर हम लोगों को बुला सकते हैं प्लान देखने के लिए। तो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को इतने ध्यान से सुना। बी इंडिपेंडेंट, मेक इंडिपेंडेंट, मतलब के इंडिपेंडेंट बने और लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएं। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद आरसीएम वर्ल्ड। आरसीएम के साथ अपने बढ़िया फ्यूचर की मैं कामना करता हुआ आज के इस पोर्टल को खत्म करता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लिखी है साथियों, केवल विचारों को सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, केवल विचारों को सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है विचारों पे फैसले करने से। जो आज आपने सुना, समझा अपने दिमाग से, उसके ऊपर फैसला लेने की बात है। तो जिंदगी तभी बदलेगी अगर हम फैसला लेंगे। वरना बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं, सुनकर एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसका भी कोई नहीं है। लेकिन अमल करेंगे इनके ऊपर, एक्शन लेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। और आज के इस मीटिंग के लिए, जैसे दीदी ने स्टार्ट किया था, मैं आज के होस्ट को बुलाता हूं कि आज की जो मीटिंग को आगे वो करें, कंक्लूड करें। और थैंक यू मैं सर, बहुत अच्छा लगा आपकी प्लान प्रेजेंटेशन। बहुत सर, बहुत अच्छी सी सब, मेरे को लगा सभी साथियों को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सभी ने नोट्स भी बनाए होंगे साथियों। मतलब जो प्लान है ना, ये सारा ही मिशन इस प्लान पे टिका हुआ है। अगर सभी लोग मतलब साथियों ने प्लान अच्छे से सुना होगा और इसको लिखा भी होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी प्रोडक्ट्स कर रही हूँ, 100% प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, और अपनी हेल्थ को बढ़िया रखा हुआ है, और अभी आसपास को भी बता रहे हैं। और सभी को भी यही निवेदन करूंगी कि सभी साथी 100% प्रोडक्ट यूज करें, बाहर का बिल्कुल भी ना लें। अगर आप यूज करोगे तभी आपको फायदा होगा। और मैं इस ट्रेनिंग के बारे में हमारे सीनियर साथी मंजीत सिंह गिल सर के लिए क्लैपिंग चाहती हूँ, और उनको इनवाइट करती हूँ कि वो अपना व्यू रखें इस ट्रेनिंग के लिए। इनवाइट है सर, वेलकम आपका। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार आपकी गजब की होस्टिंग रही। आज आपका फर्स्ट डे था होस्टिंग के लिए। एक बार चाहूंगा कि सभी साथी जबरदस्त वाली क्लैपिंग करें नरेंद्र जी के लिए। और सेकंड जो पार्ट बहुत ही बाखूबी निभाया हमारे डायनेमिक पर्सनैलिटी, हमारे डायनेमिक लीडर डॉक्टर हरमनदीप जी के लिए भी जबरदस्त वाली क्लैपिंग चाहूंगा। बड़ा शानदार मार्केटिंग का प्लान जो उन्होंने आपके बीच में रखा। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि बाकी के साथी जो हैं वीडियो को प्लीज ऑन रखें। और दो मैं घोषणाएं अभी आपके बीच में करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने भी उसके बीच में बोले हैं कि कल का जो लुधियाना में बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है, तो समय से पहले वहां एंट्री करें गुरु नानक देव भवन में।
और दूसरा गुड न्यूज ये है कि कल इसी पोर्टल पर हमारे स्टार एम्बराल्ड अचीवर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह आ रहे हैं और डायबिटीज को कैसे रिवर्स करना है, डायबिटीज को कैसे जड़ से खत्म करना है, पूरे के पूरा उसका सेशन रहेगा। एक बार सर के लिए भी जबरदस्त वाली क्लैपिंग चाहेंगे। कल पोर्टल हम लोगों ने मिलकर फुल करना है ना। बहुत से घरों में बीमारी को हमने मिलजुल कर जो है उसको दूर करना है। तो आओ चलते हैं, आज के सेशन का आपके व्यू लेते हैं और बिल्कुल बने रहें, पोर्टल को छोड़कर मत जाए। हैंड रेज करें साथी और अपने विचार रखें। हैंड रेज डिजिटल जरूर करें। देखो इसमें बैठते हैं ना, बहुत सारे साथियों की 60% साथी ऐसे हैं जो वीडियो को बंद करके बैठ जाते हैं, है ना। तो सुन लेते हैं, सुन के बाद बोलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे सिस्टर नरेंद्र जी हैं, ओपनर का लेवल है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें, इसके बारे में बोलें। आज दीदी का आपको कैसे लगा, हरमन जी ने आपको कौन कौन सी बातें के बारे में आपको अच्छा लगा, प्लान के बारे में। यही छोटी छोटी बातें करनी है और इसमें झिझक और शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आओ, हमारे बीच में कृष्ण जी हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनका विचार लेते हैं। बाकी साथी भी हैंड रेज करेंगे। बहुत बढ़िया सर, मंजीत सर बहुत बढ़िया, डॉक्टर हरमनदीप सर ने बहुत बढ़िया प्लान दिया। क्योंकि हमारा नेटवर्क बार बार छोड़ दिया, आवाज उधर से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बंद करके रखा था। जी तो अभी भी ऐसे हो रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, तो बहुत अच्छा लगा आज। तो इसके ऊपर हमें अच्छे से काम करना चाहिए और सीखने के लिए उसको अब गहराई सीखने की जरूरत है हमें। जी बिल्कुल सही है। थैंक यू और सर। सर के लिए भी क्लैपिंग करें। बहुत बढ़िया, सर पार्टिसिपेट भी करते हैं और अपना विचार भी रखते हैं। तो बाकी साथियों को भी मैं चाहूंगा कि उनको आज का सेशन कैसे लगा, क्या बढ़िया लगा, वो अपने विचार जरूर रखें। अगर डिजिटल हैंड रेज नहीं कर पाते तो फिजिकल कर सकते हो। बिल्कुल, अरुण जी हमारे बीच में आए हैं तो मैं चाहूंगा कि अरुण जी अपने विचार रखें जरूर। सर आज का जो ये ट्रेनिंग प्लान प्रेजेंटेशन रखा बहुत अच्छा रखा, क्योंकि जो आज हमारे इस अभियान का जो मुख्य आधार है वो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है। तो प्लान को डॉक्टर रमन जी ने बहुत अच्छे रूप से क्रम बाय क्रम एक एक चीज़ को समझाया कि हमारी इनकम 1940 में कैसी थी, फिर इस तरह से बढ़ते गए और हमें क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, मजबूरी के बारे में बताया। और लास्ट में वाई आरसीएम, तो हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बताया। तो बहुत ही अच्छा सर कि इस तरह से हम प्लान प्रेजेंटेशन को सुनेंगे और हम मार्केट में भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उसमें भी प्लान प्रेजेंटेशन का एक बहुत अहम मतलब रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे सुनने में सर, और मैं चाहूँगा कि अपने प्लान प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाऊँ और अपने टीम को भी प्लान करना सिखाऊं सर। बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर, आज के विचार बहुत अच्छे थे। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया अरुण जी, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में सरमख जी हैं जो फिजिकल हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ। सरदार सरमख सिंह जी। सर मैसेज आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसको टच कर ले। हाँ जी, हो गया जी क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है जी। आ रही है जी, आ रही बिल्कुल। है। बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਤਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4 ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਏ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ 2 ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ, ਡੇਲੀ 2 ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ। ਪਲਾਨ ਉਹੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਡਰ ਔਰ ਝਿਜਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ
ਸੈਂਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ बहुत ਮੈਂ बहुत शानदार। जी ਬਹੁਤ सर, ਧੰਨਵਾਦ बहुत शानदार मैसेज रहा सर का। एक बार सर के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग। और नेक्स्ट किस साथी ने और डर खत्म कर लिया, हैंड रेज करें। देखो कितना बड़ा मजा आ रहा है ना बातचीत करके, तो बातों का ही काम है। कोई और साथी? हाँ बिल्कुल, कोई फिजिकल हैंड रेज करना चाहे ऐसे उठाकर वो भी कर सकता है, कोई डिजिटल करना चाहे वो भी कर सकता है, नहीं तो फिर मैं खुद, हाँ बिल्कुल, जशन दीप जी आए हैं तो मैं उनको अनम्यूट का मैसेज भेजता हूँ। जी जशन जी अनम्यूट कर ले पहले मैसेज। जी बोले। जय हर सिंह। आज हमारे नरेंद्र कौर जी ने, मैम ने बहुत अच्छी होस्टिंग की है, बहुत अच्छा लगा उनको देख के आज पोर्टल पे। तो उसके बाद हमारे जो डॉक्टर हरमन सर है, उन्होंने भी बहुत अच्छी प्लान प्रेजेंटेशन दी है। और आज की प्लान प्रेजेंटेशन जो थी बहुत ही अलग थी, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी भी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। तो मैं भी कोशिश करूंगी उससे बहुत कुछ और सीखने की, जो भी नया आया है उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया जशन जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है आप में, जैसे आप प्रेजेंट करते हो। और बस एक लेवल ही अभी आपका डाउन है, जैसे ही आप स्टार्टर से ओपनर की तरफ बढ़ते हो तो आप भी होस्टिंग के बीच में आपका भी नाम आ जाएगा। और बिल्कुल आप अपने आप को रेडी रखें। और नेक्स्ट चलते हैं, जसपाल जी ने हैंड रेस किया है तो अनम्यूट का मैसेज उनके पास जा रहा है। जी जसपाल जी बोले सर, बोले। हाँ जी सर, जय आर सी एम जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, सभी साथियों का बहुत बहुत आज धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर हरमन जी का। और सबसे पहले मैं दीदी नरेंद्र के लिए तालियां बजाने के लिए सबको कहूंगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया आज होस्ट किया जो प्रोग्राम को। और उसके बाद डॉक्टर हरमन जी के लिए तालियां बजाएं आप सब। उन्होंने बहुत बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन दिया। जो कुछ हमारे प्लान में खामियां थी तो इससे हम उसको दूर कर सकते हैं सर। जी हाँ जी सर। हमारे सिस्टर भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा अभी वो भी अपना विचार रखें, उनको कैसा लगा आज का प्रोग्राम। हाँ जी सर, जय आर सिंह जी, बहुत अच्छा लगा। सर ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत कॉन्फिडेंस है सर में। देख कर लगा कि किसी दिन इतना कॉन्फिडेंस आएगा हमें भी। तो हमारे ग्रेट अप प्लान मैम जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया आरसीएम में, बहुत अच्छी होस्टिंग की, बहुत अच्छा लगा उनको पोर्टल में देखकर। जय आर सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल अपने अपने विचार रखेंगे तो आगे बात बनेगी, है ना। तो आपका डर निकलेगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप स्क्रीन को फेस करने लग जाओगे, आप स्टेज को फेस करने लग जाओगे। इस बिजनेस में आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जिसको आ गया बात करने का तरीका, उसका यहीं पर कनाडा और यहीं पर अमेरिका। ठीक है, तो बात करने का जब भी मौका मिलता है तो जरूर किया करें। और आगे चलते हैं, हमारे सुखदेव जी बड़े प्यारे लीडर हैं। जी सुखदेव जी। हेलो सर, नमस्कार, जय आर सी एम, सत श्री अकाल। आज आज जो दीदी नरेंद्र कौर जी की होस्टिंग थी, उनके लिए मैं क्लैपिंग चाहूँगा। बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी होस्टिंग, जो उनकी ड्यूटी थी, उसको निभाया। सुनकर अच्छा लगा था उनका। काफ़ी बढ़िया होस्टिंग की दीदी ने। और प्लान में सर हरमन सर ने बड़ा अच्छा, मतलब डॉक्टर हरमनदीप जी ने जो प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी दी, प्रोडक्टों की जानकारी दी, प्लान की जानकारी दी, बहुत बढ़िया लगा। और ऐसे ही हम प्लान सीखते रहेंगे तो प्लान के बारे में नॉलेज होगी, तभी आगे हम बता सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, प्लान की डीप नॉलेज लेने से ही, डेली प्रोग्राम देख के
डेली बंदा सीखता है, धीरे धीरे उसके प्लान में निखार आने लगता है, प्रोडक्टों की जानकारी में भी और प्लान की जानकारी देने में भी। तो ऐसे ही जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे तो आगे जीतते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, सुखदेव जी ने बहुत शानदार मैसेज दिया कि माहौल में बने रहें, है ना। ऐसे जितने भी माहौल हमको मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल मीटिंग का है, चाहे डिजिटल मीटिंग का है, हम माहौल की पैदाइश हैं। जितने भी लीडर हैं, हर लीडर का जन्म माहौल से हुआ है। तो अगर हमने इस आरसीएम में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो माहौल में बने रहिएगा। तो नेक्स्ट हमारे बीच में बहुत सारे साथी और हैं, तो हैंड रेज करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, नहीं तो मैं खुद सभी को बुला ही लूंगा, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा किसी को। तो मेरे को दर्दी जी की बेटी अमनजोत दिखाई दे रही है। जी अमनजोत, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। बाकी साथी भी रेडी पोजीशन पे रहें। जी अमनजोत, वेलकम है आपका। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। सत श्री ਖੜੀ अकाल। ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੋ मैं लाई अपने हॉस्टल च लाई, मतलब ये कि मैं अमनजोत राजे, इसमें ना पूरे इंडिया लेवल के बैठे हैं, तो अगर हिंदी में बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके सर। सर मैंने आज की मीटिंग मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिखाई है हॉस्टल में, मेरे सारे रूममेट्स को वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में 3-4 लड़कियां थी, सबने मीटिंग देखी है सर की, सर का प्लान कैसे समझाया, सब कुछ सभी को बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। और आगे से संकल्प लें, और 9 और 10 का समय जो होता है इसमें हम कुछ नहीं करते, लेकिन अगर इसमें आने लग जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस सर, अभी हमने फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया था, तो अभी मेरे फ्रेंड्स थे ना, मैंने उन सबको भी कहा कि तुम भी ज्वाइन करो, और सबको बहुत अच्छा लगा, बोले थे भी सब कुछ नवा सीखने के लिए मिला जी। स्टडी के साथ साथ बहुत कुछ न्यू सीखने के लिए मिला, वो बोले थे भी मैं मीटिंग ज्वाइन करूंगी, सभी ने कहा था। चलो बहुत बढ़िया राजे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लगे आप इस पोर्टल पर आए। तो आपके वेलकम के लिए मैं चाहूंगा कि सभी साथी एक बार जबरदस्त वाली क्लैपिंग करें। यंग जनरेशन जब पार्टिसिपेट करते हैं तो बिल्कुल आज जो हमारे देश की बागडोर है हमारे यंग जनरेशन के पास है, जब वो खुलकर मैदान में आ जाएंगे तो हम सभी बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट चलता हूं, उनकी मदर हैं, आज उन्होंने पता नहीं हैंड क्यों नहीं रेज कर रहे हैं, नहीं तो सबसे पहले उनका हैंड रेज होता है। तो हम दोबारा पोर्टल पर बुलाते हैं गुरमीत सिस्टर को। जी जी सर, जय आरसीएम जी। जय आरसीएम सर जी। आज की मीटिंग में बहुत अच्छा लगा, नए चेहरे सामने आए हैं, और नरेंद्र जी का तो क्या कहना, बहुत लाजवाब और चंचल बच्चा है हमारा। और सर उसमें होस्टिंग के लिए सबसे बड़ा योगदान जो यहाँ तक पहुंचे है, मैं तो आपको और मंजीत दीदी को दूंगी। नन्हे से प्लांट को आपने ग्रो करने में बहुत हेल्प की है, उनकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी, प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और मेरी बेटी ने भी जो भी व्यू दिए बहुत अच्छे थे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेलकम दीदी, वेलकम आपका। और नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे शिव यादव जी हैं, बड़े प्यारे लीडर हैं और हर मीटिंग ट्रेनिंग में शामिल रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर का भी थोड़ा विचार लेते हैं। जी शिव जी। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम जी। सर ये वो बहुत अच्छा लगा, और दूसरी बात कि हमारी जो सिस्टर है नरेंद्र दीदी, बहुत बढ़िया होस्टिंग रही, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो बहुत इसी तरह से हम लोग भी सीखेंगे कि होस्टिंग कैसे की जाती है। तो दीदी से हमको सीखने को मिल गया है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि होस्टिंग मैं भी करूंगा। और जो प्लान था वो डॉक्टर साहब का, सर का, बहुत अच्छा, इसी तरह रहा तो हम लोग भी आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा लगा सर आज का प्लान। सर जय आरसीएम सर। बिल्कुल 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 सही बात है, कॉन्फिडेंस आता है, एक दूसरे को देखकर, कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो जितने भी कामयाब वाले खरबूजे उनके बीच में बैठ जाएंगे तो हमारे ऊपर भी रंग चढ़ जाएगा। तो ऐसे हम हर रोज बने रहें। हमारे बीच में एक साथी हैं, हिम्मत जी हैं, उनको भी मैं अनम्यूट का मैसेज भेजता हूँ, तो सर भी अपना विचार रखें। बड़े ध्यानपूर्वक पूरी मीटिंग को सुनते हैं और लगातार बने रहते हैं। जी सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, अब मैं भी ध्यान से सुन ही रहा हूँ, बस सर सुनते रहता हूँ आप लोग, आपकी सारी बातें
और जी ज्यादातर तो सर क्या है, कल की जो मीटिंग रही थी बहुत जबरदस्त रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। वैसे कल की जो मीटिंग थी शाम जी को मैं सुन रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी है सर जो नॉलेज वाली बातें थी, वो मुझे समझ के भी बहुत अच्छा लगा। जी फिलहाल मैं सर कोशिश करूंगा कि देखो काम करने की, धीरे धीरे। कल मैं मीटिंग में भी अटेंड होना है मुझे कल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सर कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, बिल्कुल सही है। आप उत्तराखंड में देखें भी कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, तो सेमिनार में जरूर अपने अपने आप को रखें और साथ में अपने कुछ साथियों को वहां लेकर जाएं। सर मैं वैसे तो उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पंजाब में रहता हूँ। अच्छा, पंजाब में कहाँ? पंजाब में रहता हूँ, ये राजपुरा शहर में। अच्छा, राजपुरे में रहते हो जी, ठीक राजपुरा है में, जी। हाँ जी। मैं काफी 10 12 साल से इधर ही पंजाब में ही रहता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करें आपके इर्द गिर्द कहीं भी सेमिनार होता है तो वहां जरूर जाएं और अपने कुछ साथियों को लेकर जाएं। बाकी इस पोर्टल के साथ जुड़े रहें, नोट्स बनाएं। सबसे बेहतर बात है, सीखने का बिल्कुल नहीं तरीका सर होता जी। है नोट्स बनाना। ठीक है, मैं आपको नोटिस करता हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक हर मैं बात सर में सुनते रहता मतलब हूँ कि लोग क्या सुनते कह रहते रहे हैं, हैं। कैसे कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं हाँ, कभी जुड़ता नहीं हूँ सर इसमें, मुझे थोड़ा सा डर जैसा लगता है, क्या मालूम। नहीं कोई बात नहीं, आप बोलना शुरू कर दो तो धीरे धीरे अपने आप ही अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ जी हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं शांत रहता हूँ, फिर भी सुनते रहता हूँ। नहीं, हो जाएगा बिल्कुल। स्टार्टिंग में सब लोग ऐसे ही होते हैं। उसके लिए जी, सब। बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। आगे हम चलते हैं, जोगा सिंह जी हैं चुन्नी से, तो उनको भी अनम्यूट का मैसेज भेजा मैंने। जय आरसीएम जी। जय आर सिंह जी, आ रही है जी आवाज। बहुत प्यारी आवाज आई, थोड़ी आ रही है। ਹੋਰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी, ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਾਇਆ ਇਹ। बहुत बहुत सोहनी डिस्प्ले वाला जी। हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜੋ जी 1940 ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ ਬੜਾ जी हाँ ਵਧੀਆ जी, ਲੱਗਦਾ ਜੀ। बिल्कुल ਆਪਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल। बस ਹਾਂਜੀ लगे ਹਾਂਜੀ रहो जी, बस सीखण का ही काम आ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ है ना। ਹਾਂਜੀ जो सीखेगा वो जीतेगा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, जी, ਥੋੜਾ ਗੇਰ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। मेरा भी यही हाल सीगा जी, पहला मेरे गेर अड़ते रहे, हौली हौली गेर ठीक हो गए, है ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ, पर हिंदी पंजाबी मिक्स ਅਹ करके बोली जाया करो, अपने आप ही सेट हो जाऊगा ਹਾਂਜੀ काम। ਹਾਂ हाँ ਹਾਂਜੀ जी, ਹਾਂਜੀ तो ठीक है जोगा सिंह जी, बहुत बढ़िया लगता ਚੰਗੇ तुम आने हो हर ਸਤਿ रोज। ਸ਼੍ਰੀ अकाल। बिल्कुल जी, बने ਹਾਂਜੀ रहो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे साथी कौन साथी रह गया है? अमरजीत आंटी का वीडियो ऑन है, तो मैं चाहूंगा भी आंटी भी अपने विचार रखें, अपने बच्चों को आशीर्वाद दें और अनम्यूट करें। एक बार आंटी के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग करें, है ना। इस एज में भी एक्टिव हैं, हर प्रोग्राम में, हर सेमिनार में, हर ट्रेनिंग में आंटी का आशीर्वाद मिलता है। तो ये प्यारी सी टीम चाहती है कि आंटी भी अपना आशीर्वाद दें। जी आंटी बोले। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਮਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 2021 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, हाँ जी, ਤੇ ਇਹ 2021 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। 2021 ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ। ठीक है जी, ठीक है। तो देखो यहाँ से पता लगता भी आंटी हर चीज को पूरा ध्यान से नोटिस करते हैं और सुनते हैं, है ना। ऐसे ही हर व्यक्ति छोटे छोटे पॉइंट को सुनो, नोट करो और आगे बढ़ो। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने विचार रखे। और आगे चलते हैं, हमारे बीच में भरत राम जी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनके पास चलता हूँ। जी
जी सर बोले। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार। टीचर का जो होस्टिंग है वो बहुत ही ठीक था। पहली बार मैं भी देखा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं बहुत देखा हूँ फील्ड में, जितना स्ट्रगल किए हैं। हम समझ रहे हैं कि पीछे भले प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं पूरा जमीनी स्तर से मैं जानता हूँ कि इतना मेहनती आदमी, भले ये है कि देर से या दुरुस्त, देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, इतना मैं उनसे सीख गया। आज भी मैं कहीं गया था कल के सेमिनार के लिए, तो बहुत लोगों का जवाब कुछ है कि ड्यूटी है, कल दूसरा काम है। मैं बोला कोई बात नहीं, जब वहाँ जाओगे ना तभी विजन क्लियर होगा, वहीं मोटिवेशन भी मिल जाएगा, वहीं एजुकेशन भी मिलेगा आपको। लेकिन अब वहाँ नहीं जाओगे तो आपको ये सोच लो ना कि बुरा वक्त बताकर भी नहीं आता है और अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे करके हमको आज थोड़ा लेट हो गया मीटिंग में जुड़ने के लिए। शुरू में डॉक्टर साहब का सुन नहीं पाया अच्छा से, तो प्लान प्रेजेंटेशन हो गया था। उसके बाद में जो नेटवर्क बनाने वाला सिस्टम था वहाँ से मैं जुड़ा था। थोड़ा इसका पछतावा है हमको, लेकिन बहुत ठीक है कि माहौल में बने रहने से ही सब कुछ ठीक रहता है। जय आरसीएम। बिल्कुल बिल्कुल भरतराम जी, बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया कि माहौल में बने रहें, है ना, और समय से पहले जुड़ने की हम कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, है ना। दूसरे को देखते हैं, जब हम होस्टिंग देखते हैं तो हम अपने आप को वहां पर फील करें कि कल मेरी बारी भी आएगी, है ना। कोई प्लान करता है, कोई ट्रेनिंग देता है, अपने आप को फील करें कल मेरी बारी भी आएगी, उसके जैसा बनने की कोशिश करना है हम लोगों को। तो हमारे बीच में अजय कुमार पांडे जी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा उनके पास भी चलते हैं, उनका भी थोड़ा विचार लेते हैं अजय जी के पास। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम जी अजय जी। आज डॉक्टर साहब का सेशन बहुत शानदार रहा जी। उनसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला और उनको धन्यवाद दूंगा मोहनलाल जी को कि उन्होंने सेकंड बार मेरे को आरसीएम में लेकर आए। जी सही में गजब की आज आपने जो भी आपने स्पीच दिया, आपने समझाया, बहुत ही लाजवाब था। थैंक यू सर। जय आरसीएम। ओके सर, ओके। बस आप बने रहे, इस पोर्टल को मत छोड़ें, खुद भी आए और अपने साथियों को भी साथ में लेकर आए। यस सर, बने ही रहे हैं जी। तो सभी साथी कवर हो गए हैं, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे बीच में सीनियर साथी हैं, तो सीनियर साथियों में हमारे रॉयल्टी चीवर मोहनलाल पटेल जी हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक शॉर्ट में संदेश दें आप प्यारी सी टीम को। जी पटेल जी। सभी को जय आरसीएम। और इस पोर्टल का जो शुरुआत हुई है और जिस उद्देश्य के लिए हुई है, मैं देख रहा हूं कि उस उद्देश्य में हम सभी कामयाब हो रहे हैं। सभी के स्किल में डेवलप हो रहा है, सभी के अंदर एक निखार आ रही है। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही है कि टीम को इस पोर्टल के साथ जुड़ के खुद बोलने का मौका मिल रहा है। जो उनके अंदर से एक डर जो थी, शर्म थी, झिझक थी, वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। और उनके अंदर का जो लीडर है, जो धुरंधर है, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और यही चाहिए एक नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए और काम करने के लिए। तो मुझे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जितने भी साथी जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं। जो लोग अभी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करें, और जो भी उनके विचार हैं वो जरूर रखें, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक खुलेंगे नहीं, तब तक खिलेंगे नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार मैसेज पटेल जी का। एक बार पटेल जी के लिए भी क्लैपिंग चाहेंगे, बहुत बढ़िया मैसेज दिया। तो नेक्स्ट हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं और हमें प्राउड रहता है, और नारी शक्ति के बहुत ही ग्रेट लीडर हमारी टीम में हैं, और मैं चाहूंगा कि वो भी अपना संदेश दें। सिस्टर मंजीत जी। सर आज मैं ना बहुत खुश हूँ क्योंकि जब कोई बच्चा अपनी अच्छा बोलता है ना, जब बड़ा होता है या कुछ सीखता है, तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना उसकी माँ को होती है।
और मेरे को बहुत अच्छा लगा आज नरेंद्र को ऐसे होस्टिंग करते हुए देखकर। तो थोड़ा डर रही थी दोपहर में, लेकिन आज कमाल कर दिया। फर्स्ट होस्टिंग थी इसकी, फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा बोली। और नरेंद्र, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा बोले आप। और जैसे आज नरेंद्र बोली यार, बहुत सारे मेरे और भी जो हैं साथी, जैसे अपने गुरमीत जी हैं और बहुत सारे हैं, लखजीत जी हैं। मैं चाहती हूँ वो भी जल्दी जल्दी से इस होस्टिंग में आए, अपने ओपनर के लेवल को अचीव कर लें। और सबसे ज्यादा खुशी तो अपलैनों को होती है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो। और जितने भी यहाँ मेरे जितने भी बहन भाई बैठे हैं, मेरे को पता है कि आप जब धीरे धीरे बोलना सीखोगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छा बोलोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि बोलने का ही बिजनेस है और एजुकेशन लेने का ही बिजनेस है। और जो भी हमारा आज जो प्लान हुआ है, उसी प्लान पे ही हमारी जिंदगी और हमारा बिजनेस टिका है, जिसको हमने सही तरीके से सीखना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैसेज रहा आपका। और जितने भी पोर्टल पर साथी हैं, जल्दी जल्दी ओपनर लेवल पे आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओपनर लेवल पर आओगे तो होस्ट बनोगे, जब होस्ट बनोगे तो नेशनल लीडर बनोगे, जब नेशनल लीडर बनोगे तो खूब पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर हैं डॉक्टर हरमनदीप जी, बहुत प्यारे हैं। और मेरी सफलता के बीच में भी सर का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे को याद आते हैं वो दिन जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो हमारा जो पिकअप सेंटर हुआ करता था मेरे घर से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर था, और एक ही छोटा सा स्टोर था तब। तो मैं वहां पर गया, स्टार्टिंग में मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए। तो हर एक व्यक्ति जो शुरू शुरू में होता है उसको झिझक होती है, तो डॉक्टर साहब ने मेरी झिझक दूर की, मेरा डर दूर किया। इन्होंने बताया, मैं क्या यार, मैं तो एमबीए में रहा, वहां पर मेरा अच्छा लेवल था, मतलब इसमें आकर मेरा डिसीजन कोई गलत तो नहीं है। तो सर ने बोला भी मैं भी उधर से ही आया हूँ, ये आपका राइट डिसीजन है। तो इनके वो शब्दों ने मेरे को प्रेरणा दी, तो मैंने फिर खूब खींचकर काम किया। तो आपकी जबरदस्त वाली क्लैपिंग में मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर हरमनदीप जी को, वो भी अपना आशीर्वाद आपको देंगे दोबारा अगेन, वंस अगेन। जी डॉक्टर साहब। सर जी अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट। हाँ, थैंक यू सर। जी थैंक यू। तो आज की जो होस्टिंग वो भी बहुत अच्छी थी, प्लान भी बना रहा। मैंने अपना 100% देने का पूरा योगदान दिया और व्यू के लग रहा है कि अच्छा था। बाकी और मतलब इसको बढ़िया करेंगे। तो बाकी तो साथियों, ये बिजनेस, ये इवेंट का बिजनेस है, प्रोग्राम का बिजनेस। तो जिस भी साथी ने प्रोग्राम के ऊपर अपना फोकस किया है, जैसे कल का प्रोग्राम है तो उसके ऊपर जिस जिस साथी का फोकस है, वो अपने साथियों को, ज्यादा से ज्यादा साथियों को बिठा लेगा, तो कल गारंटी है कि उनके जितने साथी जाएंगे वो ज्वाइन होकर आएंगे। और जो साथी अभी ज्वाइन हुए हैं, अगर वो भी चले गए तो एक विजन बना के आएंगे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खास प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम 1 महीने के बाद है। तो जो साथी कल चले जाएंगे, अगला महीना टारगेट का भी है, तो बहुत सारे साथियों ने टारगेट लेने हैं। अगर हम अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को कल लेके चले जाएंगे ना सर, तो बहुत बड़ा धमाका जो है वो नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं। तो जैसे अभी ओपनर के लेवल की बात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो साथी मतलब थोड़ा बिगिनर पे हैं या वाइटल पे हैं, वो जल्दी जल्दी ओपनर पे आए, ताकि हम लोग मतलब बढ़िया वो कर सके, है ना। तो आपकी होस्टिंग हो, तो जैसे आज नरेंद्र दीदी ने किया, तो मतलब उनको लगा ही नहीं कि वो पहली बार कर रही है। उनकी बातों से उनके अंदर की मैच्योरिटी थी, बहुत अच्छी थी वो। तो ऐसे ही सभी साथियों का वो झिझक कम होगा। तो मैं मतलब एक चीज तो नरेंद्र दीदी के लिए बोलूंगा कि वो फ्यूचर के बहुत बड़े लीडर बनेंगे सर। गजब है, क्योंकि झिझक उन्होंने बहुत कम छोटे लेवल पे जो है वो खत्म खत्म कर लिया। अब जो होस्ट बन गया, अब वो उसको सब बातें आने लगी हैं। तो जैसे ही सभी साथी अपनी अपनी तैयारी करें, सभी साथी आए, उनको मौका दिया जाएगा। ये पोर्टल ही सभी साथियों के लिए है। जैसे सभी को बोलने का मौका मिल रहा है, तो सभी साथियों का ये है पोर्टल, और अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने का भी ये काम है। तो यहीं पे साथियों हम लोग निखरेंगे, आपको बोलने का मौका पूरा पूरा मिलेगा। तो गिल साहब पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन साथी नहीं बोल पा रहा, कौन साथी नहीं है, उनकी पूरी हेल्प करते हैं। तो इसमें गिल साहब का बहुत बड़ा रोल है, भगत सर का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे ही, और दूसरी बात है, कल हमारे बीच में बहुत ही खास प्रोग्राम होने वाला है। डायबिटीज के पेशेंट जितने भी हैं, या तो पेशेंट को, या हम खुद कल बिल्कुल नॉलेज लें, और कल अपन मतलब जोर लगाएं कि जो पोर्टल है ना, वो कल 100 का हो। क्योंकि गुरप्रीत सर कल बड़े लीडर हैं, पहली बार आएंगे, तो
उनको भी लगे कि यार मैं किसी पोर्टल पे जा रहा हूँ, तो मतलब क्योंकि एक लीडर जो होता है या एक कलाकार जो होता है ना, उससे हम अच्छा तभी निकलवा पाएंगे जब हम उसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा रिस्पॉन्स कैसे देंगे? अगर हमारी संख्या बड़ी होगी। तो अगर संख्या बड़ी होगी तो गुरप्रीत सर के अंदर से भी जो बातें वो निकल के आएंगी, तो ऐसे ही बढ़िया रहेगा। तो थैंक यू सर, कल की तैयारी के लिए बहुत पूरा जोर लगाए। थैंक यू गिल साहब। बहुत शानदार डॉक्टर साहब ने मैसेज दिया अपना। और मैं दोबारा अगेन वही बातों को रिपीट करूंगा, कोई नई बात तो नहीं रही है। एक तो हर व्यक्ति वीडियो को ऑन करके पार्टिसिपेट करना शुरू करे, थोड़ी थोड़ी बातों को बोलना शुरू करे, खुद अपना हैंड रेज करना शुरू करे। ठीक है, ये छोटी छोटी एक्टिविटी आपको आगे लेकर जाएंगी। और हर टॉपिक को, हर इंसान की बातों को, उनमें से कुछ अच्छी बातों को नोट करना शुरू करें जो आपको अच्छी लगती है ना। ऐसे करते करते आपके अंदर एक निखार आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, जो कल डायबिटीज, देखो हमारा जो देश है ना, वो डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है, राजधानी बन चुका है शुगर की। ठीक है, तो आपके नोन टू जितने भी शुगर के पेशेंट भी हैं ना, उनको भी ये लिंक भेजो, ताकि वो आपकी नहीं सुनेंगे डायरेक्टली। जब एक सिस्टम उनको समझाएगा तो उनको समझ लग जाएगा। बहुत ही मेरेकल रिजल्ट है शुगर के, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसकी डीप नॉलेज भी मिलेगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे अपनी जीवन शैली को लेकर जाना है, इसकी तमाम जानकारियां कल मिलने वाली हैं, है ना। तो कल पोर्टल को हम फुल करें। दूसरा, जो हमारा सेमिनार है वहां पर भी समय से पहले पहुंचे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। नरेंद्र जी हैंड रेज कर रहे हैं, तो कोई बातचीत करनी चाहते होंगे। जी नरेंद्र जी, क्या क्या बोलना चाहते हैं? सर, मैं सभी साथियों का डाउन टू अपलाइन का सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे होस्टिंग का मौका दिया। और मेरे को प्राउड है अपनी अपलाइन पर, जिनकी गाइडलाइन में रहकर मैंने आज होस्टिंग की। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम सर। थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आने वाले समय के रॉयल्टी टेक्निकल आपके बीच में दिखाई दे रहा है, बस इस चीज को छोड़ना नहीं, इसको और पॉलिश करते जाना है। अपनी टीम को भी ऐसे अपने आप बनाते जाना है। जितनी भी आपकी टीम है ना, जो आपकी तरह डुप्लीकेट होती जाएगी वो भी आगे बढ़ती जाएगी, है ना। सफलता का राज ही ये रहता है, खुद तो करना ही है, टीम को भी करवाना है। तो मैं वही बात कर रहा था कि कल का सेशन बड़ा खास है, दोनों सेशन इंपॉर्टेंट है और दोनों सेशनों की बम्पर तैयारी करें हम लोग, है ना। तो इन्हीं शब्दों से आज की मीटिंग हम समाप्त करते हैं। भगत जी कहीं और प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, नहीं तो उनका भी हम संदेश मैसेज लेते। बाकी मिलते हैं कल सुबह। एक सुबह का जो सेशन है वो भी आप नोट कर, उसको हल्के में मत ले। बहुत सारी साथी है ना, जो सुबह का जो प्रोग्राम है, जो हमारा टीसी सर जो चला रहे हैं, एक बार उनके लिए क्लैपिंग चाहूंगा। जो कंपनी के फाउंडर है, ये समझ लो, जो फाउंडर है उनके द्वारा जो ज्ञान मिलेगा उससे ऊपर तो कहीं मिलने वाला है ही नहीं, है ना, है ना। तो जैसे आप यहाँ बातें करते हैं तो वहां पर भी आपको मौका मिलता है सीधा डायरेक्ट बात करने का। ठीक है, 6 बजे एंट्री करें, 6 से लेकर 6:30 बजे तक योगा चलता है। अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं। और 6:30 से प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि लिंक जो है 1000 का है, फुल हो जाता है 6:30 तक जाते जाते, है ना। फिर आप बातचीत नहीं कर पाओगे। उसके बाद वो यूट्यूब पर भी चलता है। तो वो प्रोग्राम को जैसे आप अटेंड करोगे तो आपको हर प्रोडक्ट के आप मास्टर बन जाओगे और सिस्टम के मास्टर बन जाओगे। तो मेरा यही है, सुबह का प्रोग्राम को भी पकड़े और शाम के प्रोग्राम की भी तैयारी बम्पर करें। ये तो आपका प्रोग्राम है, वहां एक सिस्टम का बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ आपको तराशने का प्रोग्राम है। दोनों के बीच में आ जाए और जिंदगी को बेहतर बना लें, है ना। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग की हम यही समाप्ति करते हैं। जय आरसीएम, गुड नाइट, और मिलते हैं कल को प्रोग्राम के बीच में। थैंक यू वेरी मच।